मानव का जन्म सांसारिक रिश्तों से होता है। जीवन में सरल लम्हों के साथ साथ कभी कभी परेशानियां भी आती है। जीवन में एक ऐसा समय आता है जब इंसान को अलौकिक शक्ति की जरूरत पड़ती है। इस समय में अक्सर भगवान को याद किया जाता है और भगवान को प्राप्त करने की कोशिश में अनेक प्रकार की साधनाएं की जाती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। लोगों की भावनाएं भगवान के प्रति एक जैसी है, लेकिन उनकी साधनाएं विभिन्न है। यही विविधता कलाकारों को आकर्षित करती है। वे कला के माध्यम से साधनाओं को समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं भी एक कलाकार होने के नाते इस साधना का हिस्सा बन गया हूँ। ये अनेक साधनाएं मुझे खींचती है। मंदिर मुझे शांति देता है और साधुओं की दृष्टि से मुझे प्रेरणा मिलती है। सामाजिक अनुष्ठानों में जनता को भगवान के सामने झुकते देख मुझे लगता है कि समर्पण की भावना अभी भी जीवित है। नमस्कार, कसे आहात सगळे? छानच असाल। आज का विषय कुछ अलग है। मेरे साथ है निशिकांत पालांडे। नमस्कार। नमस्कार। निशिकांत जी वैसे तो जे से है, पर साधना ये उनका एग्जीबिशन है, वो नेहरू सेंटर में है। कि जो साधना है, आज उस साधना से हम परिचय कराएंगे। निशिकांत जी, आपकी ये जो साधना है, इसके पीछे की यात्रा मुझे तो जानना ही है, पर मेरी तरफ से जो मेरे व्यूअर्स हैं वो नॉन आर्टिस्ट भी हैं, तो जो नॉन आर्टिस्ट है तो उन्हें बहुत इंटरेस्ट होता है कि ये साधना क्या है, ये साधना कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक आगे बढ़ने वाली है। जरूर। एक्चुअली जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी साधना बचपन से स्टार्ट होती है, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तभी से वो बाकी कुछ नहीं मांगते। जो आर्ट में ज़्यादा मतलब जो आर्ट ज़्यादा करते हैं वो छोटे बच्चे आर्ट में इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि उनको बाकी कुछ खेलना वगैरह कुछ उनको दिखता नहीं है। उनके पास कलर आ जाते हैं, उनके पास कुछ पेंटिंग आ जाते हैं या कुछ मिल जाता है उनको, तो वो उसमें इतने लीन हो जाते हैं कि दिन भर वो खेलते रहते हैं उसके साथ। तो मेरा भी बचपन वैसा ही गया है कि मैं बचपन से ही पेंटिंग को ज़्यादा अप्रिशिएट करते आ रहा हूँ और खुद उसमें जीता आ रहा हूँ। तो शायद मुझे उस टाइम समझ में नहीं आता कि मुझे बस पेंटिंग के लिए बनाया है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया हूँ तो धीरे धीरे मेरे साधना के स्वरूप बदलते गए हैं। हम आगे जैसे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये। जैसे हमारा जन्म होता है तो वहीं से हमारी मोक्ष की तरफ हम प्रयास करते हैं। तो क्योंकि मोक्ष और साधना हम उसको एक क्या बोलते हैं ना, अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम बचपन से सीखते जाते हैं, हमारे ऊपर जो संस्कार होते हैं, तो वो संस्कार बच्चे की हर एक कला में या हर एक गुण जो कहते हैं उसमें दिखाई देता है। तो आपके गुण शायद उसी समय दिखाई दिए। तो ये जो साधना है, वैसे तो शुरुआत की जाती है कि हमारे अंदर जो प्रयास है, जो मोक्ष की तरफ जाने वाला, जो हम मेडिटेशन करते हैं, वो मेडिटेशन आपका वाटर कलर के तरफ दिखाई देता है। तो आपकी साधना मुझे तो लगता है वाटर कलर की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा है। तो वो जो प्रयास है वो मुझे बताइए कि वाटर कलर एक ऐसा मीडियम है कि उसमें हमें बहुत कुछ करने के लिए एक छोटा समय होता है, तो उसके बारे में बताइए। जरूर। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा बचपन इसी से गुजरता गया है, तो उसी के साथ ही मेरा जो इकोनॉमिकल कंडीशन इतना अच्छा नहीं था, तो मैं ज़्यादा अच्छे मटेरियल जो बोलते हैं कि ऑयल कलर्स एकदम हाई फाई कलर्स वो नहीं ले सकता था। मुझे पता था कि वाटर कलर एक कलर पेटी ले, एक पेपर लिया तो उसके साथ मैं बहुत सारे पेंटिंग कर सकता हूँ। तो एक वो जैसे कि अटैचमेंट बन गई वाटर कलर के साथ। तो मेरा उसके प्रति जो बोलते हैं कि हर कोई लगाव ज़्यादा बढ़ते गया। वाटर कलर ऐसा मीडियम है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये वाटर कलर छोटे बच्चों जैसा होता है। हम उसको कंट्रोल करना चाहेंगे तो और ज़्यादा वो बिगड़ता जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके साथ उसी की तरह ट्रीट करें, उसी के साथ ही बातें करते रहे, उसी के साथ खेलते रहे।
तो अभी धीरे धीरे क्या हुआ है कि मैं वाटर कलर में उसको अपने हिसाब से उसको डेवलप करते आ रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं मेरे रियलिस्टिक पेंटिंग, उसमें भी हर पॉइंट हर बारकावे में वाटर कलर में आपको दिखने मिलेंगे। तो मैं एक कहूँगा कि मैं वाटर कलर के साथ एक साधना से जुड़ा हूँ अभी, और वो मेरे अभी हम दोनों एक साथ दूसरे को जानने लगे। वाटर कलर में जैसा चाहूँ वैसा वो चल रहा है, और मुझे जैसा चाहे वैसा वाटर कलर अभी आ रहा है। तो हमारा दोनों का जो रिलेशंस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से अभी आ रहा है। निशिकांत जी, अभी आपने कहा कि वाटर कलर में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा और पेपर का बेस, इस दोनों मीडियम का हमें अच्छे से पहचान हो गई। मीन्स कहते हैं ना कि अगर उसका जो केमिस्ट्री है समझ में आ गई, तो वाटर कलर के लिए आपको एक अनलिमिटेड शेड्स मिलते हैं। यही शेड्स आपके इस साधना में दिखाई देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि घाट और आपका रिलेशन कुछ ज़्यादा है। घाट मतलब शिवा से डायरेक्ट कनेक्शन, तो साधना और शिव आत्मा, ये जो कनेक्शन है, तो घाट के आपके पेंटिंग्स में क्या वैल्यूज है? एक्चुअली क्या है कि हम जब लाइफ जीते हैं तो बहुत सिंपल सा हमारा रहता है कि हम सुबह जाते हैं, आते हैं, फैमिली को संभालते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन एक दिन मैं ऐसा कुंभ मेला में गया तो वहाँ पे देखा कि ये कोई नॉर्मल लाइफ नहीं है, इसमें भी बहुत सारे वेरिएशन कलर्स है। जो आप देखेंगे घाट पे सब साधु बैठे हैं, वो अलग तरीके से उनका वो साधना में मग्न है। तो मैंने सोचा हम भी जो जी रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग भी हमें सोचना पड़ेगा। तो मैं उनके लाइफ के अंदर घुसता चला गया कि मैंने एक जो उधर के साधु थे उनसे मैंने जस्ट इंटरेक्शन किया, आप इतना सारा अच्छा होते हुए सोच के ये सब ऐसा क्यों जी रहे हैं? तो उन्होंने एक सिंपल सा जवाब दिया, शायद आप जो जी रहे हैं वो मेरे लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि आप जो जी रहे हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि हर कोई किसी को काम करना, पैसा जमाना, फिर घर में पैसा लाना, हर किसी को संभालना, पूरा हेक्टिक वाला काम है। लेकिन मुझे खाली भगवान को ही देखना है, मुझे खाली एक मेरा फोकस है कि मुझे भगवान को ही मेरा पूरा शरीर, मेरा तन मन धन सब अर्पण करना है। तो ये पॉसिबल नहीं था फैमिली के साथ। तो मैंने सोचा नहीं, अभी मेरा पूरा बोला मेरा क्वालिफिकेशन पूरा हुआ है, MBA तक मैं सिखाऊँ। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी मुझसे नहीं हो रहा है, मैं जाके पूरा भगवान को समर्पित हो जाता हूँ। और उसके लिए मुझे अभी यहाँ पे आया तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस जीना है। तो मेरी साधना यही कि मुझे सिंपल रहना है। शायद आपकी साधना अलग है, आप जितना काम करते हैं, जितना आप फैमिली को चलाते हैं, ये हर किसी की बस की बात नहीं, ये तपस्या है। म्हणजे जशी सांसारिक तपस्या आहे तशीच ही जी साधना आहे, जी शिवाच्या प्रती किंवा आपल्या आत्म्याच्या प्रती जी साधना आहे, ती साधना त्या विलीन होण्यामागे ती जी तपस्या आहे, ही तपस्या तुमच्या काही छानपैकी जे साधू आहेत ते असे भस्म लावले आहेत। म्हणजे तो काशीचा घाट, आणि काशीचा घाट म्हटलं की शिव तिकडे तर असणारच, आणि त्या चेहऱ्यावर ते भस्म लावलंय आणि त्याच्यावर एक अशी छान कवडसा पडलाय, सूर्याची तिरीप पडली आहे। तो जो कॅच आहे ना, तो जो क्षण आहे, त्या क्षणाबद्दल सांगा। ज्यावेळेस मैं उस वाराणसी में घूम रहा था तो वहाँ पे एक साधु बस आराम से बैठे थे। मेरे 2-3 आप सब्जेक्ट देखेंगे तो मैंने जो टी वाला आप देखेंगे, जो मैंने टी योग करके उसको सब्जेक्ट में नाम दिया, मैंने देखा वो बहुत सारे बड़े हो गए, मतलब वो साधना में लीन है, लेकिन वो चाय का जो मोह है ना अभी तक उसको छूटा नहीं। मतलब कितना भी आप करो, कुछ छोटी सी चीज़ में हम अटक जाते हैं। तो आप अगर पेंटिंग्स नजदीक से देखेंगे कि वो एकदम एक चाय का की जो भाप आती है, वो भाप उसमें दिखाई देती है। वो उसके अंदर भी वो चाह ढूंढ रहे हैं। तो साधु होने के बावजूद भी एक लास्ट टेस्ट के लिए जाने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ेगी पता नहीं। हम तो दूर से देखते कि बस उन्होंने ऐसा लगाया वैसा लगाया, लेकिन उनके भी मन में कुछ ना कुछ रहता ही है कि यार ये इससे मैं नहीं बच पाया अभी तक। तो दूसरा है कि मेरा पूरा रुद्राक्ष आप देखेंगे शेड लाइट्स का, तो वो करते समय मैं एक रुद्राक्ष किया, 2 रुद्राक्ष किया, तो जैसे कि हम एक तपस्या में विलीन हो जाते हैं, उसी तरह मुझे अगर मैं थोड़ा भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता तो मेरा तीसरा रुद्राक्ष खराब होने लगता, चौथा खराब होने। तो मेरी साधना
जब तक मेरा लास्ट रुद्राक्ष नहीं खत्म होता है तब तक वो मुझे 100% कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता था। आप अगर मेरा पेंटिंग अभी कभी नज़दीक से देखेंगे तो आपको एक रुद्राक्ष में ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ऐसा नहीं लगेगा कि भाई अरे इसने चल छोड़ दिया इस चीज़। तो यही साधना है, यही हाँ। पेंटिंग के प्रति कि आपकी साधना और उन साधुओं की साधना साधना शायद अलग अलग हाँ। लेवल पे हो सकती है, पर जो उसकी आत्मीयता है, जो एक लीन होना है, वो हर पेंटिंग में दिखाई देता है। कहीं पे तो तुकाराम जी दिखाई देते हैं। तो तुकाराम ज्यांनी आपण म्हणू की सांसारिक रूपामध्ये जर कोणी साधना केली असेल आणि मोक्षाकडे गेले आहेत, तर ते अगदी एकमेव उदाहरण म्हणजे तुकाराम. तुकाराम असं यांच्याविषयी बोलताना मला लक्षात येतं की ज्यावेळेस मी पेंटिंग करत होतो त्यावेळेस नाही म्हटलं तरी घरी चिडचिड असायची की कशाला करताय, काय करताय, सगळं सोडून दिलंय तुम्ही, हे करताय. जसं मला आठवलं की अरे तुकारामांना पण त्यांचे वाईफ आहेत ते पण बसले की ओरडायचे, हे करायचे ते करायचे, पण त्यांनी त्यांची जे वाईफ होते म्हणजे त्यांना आणि तुकाराम तिला संसार करायचा होता, ह्यांना भक्ती करायची होती. दोघं त्यांच्या परीने आपल्या आपल्या परीने साधना करत होते. शेवटी असा एक समय आला की तुकारामांना भगवान नाही भेटले तर त्यांच्या वाईफला भगवान भेटले. तुमच्या बायकोचं जेव्हा बाहेरच्या जगाशी संपर्क येतो तेव्हा त्यांना कळतं की आपल्याकडे असं काहीतरी आहे की ते आपल्याला पटकन कळत नाही आहे. हा अनुभव सांगा. हां, तर ज्यावेळेस शेवटी तिचा संसार आहे, तिला पण वाटतं की आपला जो नवरा आहे तो चांगला कमवत होता आणि अचानक तो पेंटिंगकडे घेऊन एक साधनेत लीन झाला. जसं बाकीचे सगळे होतात तर तो इकॉनॉमिकली कंडिशन थोडी डाऊन होऊन जाते आपलं जर आपण कंटिन्यू पेंटिंग करतो. पण ज्यावेळेस ती 4 चौघात जाते त्यावेळेस तिला आपल्या नवऱ्याविषयी कळतं की अरे हा नाही, काहीतरी वेगळीच साधना झाली. परत तिला वाटतं की ती एवढं नव्या जोमाने आपल्याला सपोर्ट करते, परत आपल्याला परत त्या उमेदीने की हा चला हा करतोय, तो चांगला करतोय आणि त्याच्या सपोर्टमुळं आपल्याला सगळं हे विश्व उभं राहिलंय. मग तिची पण ती वेगळी साधना आहे की हा तिने सगळं कॉम्प्रोमाइज करून जे काय तिने चांगले दिवस पाहिले ते परत थोडंसं कमी दिवस पाहून पण तिला एक खुशी की आपला जो संसार आहे तो एक आनंदी पद्धतीने चालला आणि आपल्या नवऱ्याची साधना काही चुकीची नाही आहे. म्हणजे एकंदरीत साधना ही एका वेगळ्या लेवलला जाते. म्हणजे पॅरलली तुमची साधना आणि तिची साधना हे कंपॅरिझन आपण करू शकत नाही, पण त्यातूनही एका गृहस्थाश्रमीचा जो साधना आहे म्हणजे ते त्या सगळ्यात राहून तुम्हाला मदत करणं आणि हे तुमचं जे बॅकबोन आहे, हे बॅकबोन ह्या पूर्ण पेंटिंग्समध्ये कुठे जाणवतं माहिती आहे, जेव्हा मंदिराच्या आजूबाजूचा जो परिसर आहे एक ऑरा असतो, एक होते ना अरे ये एरा है ना, ये इसमें समझ में, ये फिजा है, ये इसमें समझ में आता है कि अभी दुख है या अभी थोड़ा सुख है या कुछ हंसी है. तो ये सब जो दुख सुख की जो भावना है, ये भावना आपके पेंटिंग में जो बैकग्राउंड है उसमें दिखाई देती है. तो इसके बारे में जब आप करते हो तब क्या भाव होता है? मोस्टली मैंने जितने भी पेंटिंग किए हैं इस टेम्पल्स के, तो मैंने ऑन द स्पॉट ज़्यादा काम किया है. जब मैं उस पॉइंट पे जाता हूँ, जहाँ पे लोकेशन पे जाता हूँ, तो मुझे वहाँ का जो मंदिर का जो ऑरा है, आपने जैसे बोला कि एकदम सुकून वाला लगता है कि वहाँ पे लोग आते हैं पूरा अपने आप को खुद लीन कर देते हैं, जो नतमस्तक बोलते हैं. बाकी जगह पे हम बहुत खुद को एक गर्व से हम इससे झगड़ा करेंगे, उससे झगड़ा करेंगे, लेकिन आप जब मंदिर में जाते हैं तो पूरा आपको खुद को अर्पण कर देते हैं एक भगवान के प्रति. अगर वही अर्पण आप हर जगह पे रखेंगे, अपना जो सर हमेशा झुका हुआ रखेंगे, तो खुद जैसे आप भगवान आपको जितना लाख देगा उसी लाख आप हर जगह पे अगर खुद को समर्पण के भाव में से देखेंगे तो यही साधना आपको हर जगह पे काम आएगी. आपका जो गर्व है वो नहीं पूरा खत्म हो जाएगा और आप अच्छे से जिंदगी भी जी सकते. यानी कि जब आप किसी लैंडस्केप करने के लिए जाते हो तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ के एटमॉस्फेयर और आपका जो समर्पण का भाव है, वो इक्वेशन, वो कनेक्टिविटी एक लेवल पे मैच हो जाती है. तभी आपको उस जो ऑरा है, उसका ऑरा का जो भाव है वो वहाँ हमें दिखाई देता है. तर आळंदीमधलं जे चंद्रभागेचा जो आपला तट आहे, त्या तटावर तुम्ही
तुमचे काही पेंटिंग्स आहेत, तर त्या पेंटिंग्समधल्या जे मुंबईकडचे जे आपले महाराष्ट्रातले जे साधू आहेत त्यांचं टेक्स्चर आणि ज्या उत्तर प्रदेशातल्या महाराजांचं टेक्स्चर ह्याच्यात खूप फरक आहे. कारण का अघोरी आणि साधू एक त्यांच्या दोघांमधला जो भाव आहे तो खूप सुंदररित्या तुम्ही प्रकट केला आहे, तर त्याबद्दल सांगा. जसं की आपण पाहतो की वेगवेगळ्या प्रकारचे म्हणजे कॅरेक्टर आपण म्हणू शकतो. जसे आपण एकदम 100% स्वतःला देवाच्या प्रती अर्पण करतो, त्यावेळेस तुम्ही स्वतःच्या पेहरावाकडे त्याच्याकडे अजिबात लक्ष देत नाही. तुमची जी पूर्ण आघोरी मधले बसणं लावून आलं, पूर्ण हे आलं, तर ते पूर्ण 100% त्या देवाच्या भावनेने लिप्त झालेले असतात. पण आपल्या इकडचे जर आपण वारकरी संप्रदाय पाहतो तर ते एक सर्टन पिरियडसाठी देवाकडे जातात आणि बाकीचे आपलं गृहस्थाश्रम चालू राहतात. तर ते ज्यावेळेस पंढरीची वारी म्हणतो आपण, ज्यावेळेस ते चालू होते एकादशीला, त्यावेळेस ते फक्त माथी टिळा, गळ्यात माळ, हातात मृदुंग हे घेऊनच ते जात असतात. मग त्यांचा जो पेहराव असतो ते दाढीवेळी वाढलेली नसते, पण त्यांच्या मिशा असतील, त्यांचं जे टेक्स्चर असेल ते डेफिनेटली बाकीच्यांपेक्षा एकदम क्लीन असतं आणि सोफिस्टिकेट असतं. ते त्यांचं नॉर्मल लाईफ जगून ते देवाच्या प्रती लिप्त असतात. म्हणजे जो भाव आहे, जो सात्विक भाव आहे, कारण का वारकरी हे गळ्यात तुळशीची माळ घातलेली असते, त्यामुळे ते त्यांचं जेवण हे सुद्धा सात्विक असतं. त्यामुळे ते जो टेक्स्चर आहे दाखवलं आहे की हे टेक्स्चर आणि एक सात्विक भावाचं टेक्स्चर या दोघांमधला जो तुम्ही एक डिफरन्स दाखवला आहे ना, तो अप्रतिम दाखवला आहे. आणि काही ठिकाणी ना तुम्ही फक्त तो डिफरन्स फक्त डोळ्यांमधला, त्यांच्या गंधांमधला दाखवला आहे. म्हणजे गंध लावण्याची जी पद्धत आहे त्यावरून तो कळतो की तो कुठल्या संप्रदायातला आहे. तर त्याबद्दल वेगवेगळे संप्रदाय आहेत. जे आडवे लावतात ते मोस्टली वैष्णव संप्रदाय आणि दुसरे संप्रदायातले असतात. जे वारकरी संप्रदाय आहे तो उभा टिळा आणि एक बुक्का म्हणतो आपण त्याला, एक अबीर तो टिळा लावतात. तर प्रत्येक टिळ्यानुसार तो कुठल्या संप्रदायाचा आपल्याला कळत असतं. तर तुम्ही आणखीन डीपमध्ये गेला तर तुम्हाला समजेल की हा वैष्णवजन आहे की शिवाला प्रति अर्पण आहे की अजून काय आहे. प्रत्येक देवाचा जो टिळा लावण्याचा प्रकार आहे तो मी त्यात कॅप्चर केला. अगदी अप्रतिम आहे. एका ठिकाणी अगदी आपलं मल्हारी आपण ज्योतिबाला लावतो ते हळद आहे आणि त्याच्यावर तो टिळा आहे. हा जो भाव आहे ना, हा भाव तुमच्या अंतरात आला तेव्हा तुम्हाला हा जर टिळा जेव्हा तुम्ही पेंटिंग्स केलं तर नक्कीच तुमच्या लहरींमध्ये काहीतरी फरक झाला असेल. ॲक्च्युली ज्यावेळेस मी कन्सेप्ट वाईज विचार करत होतो की मला नक्की काय करायचं, मी सगळे पोर्ट्रेट केले, सगळे केले. पण मला एक कॉमन दुवा सगळ्यातला एक दिसला की अरे आपण ह्यांना नक्की वेगळं का समजतो. एक तर त्यांचं चेहरा असेल हे असेल, पण सगळ्यात एक कॉमन गोष्ट आहे ती म्हणजे टिळा है ना. तर प्रत्येक जो टिळा मला मग मी थोडं सर्चिंग चालू केलं. मला असं दिसलं की बाकी काही दाखवायची गरज नाही, त्याला फक्त टिळा दाखवला तरी कळतो की तो काय कुठल्या भावनेने त्या भगवंताला अर्पण आहे. तर मला तो एक कन्सेप्ट मला आवडला आणि मग त्याच्यात मी टिळ्याची सिरीज ती बनवली आणि मजा आली त्यावेळेस. कारण का जे नुसतं मी पाहिलं आहे ना तरी माझ्या अंगावर तो काटा येतो आहे. कारण का त्या टिळ्यामध्ये जे व्हायब्रेशन्स हवेत ना ते व्हायब्रेशन जाणवत आहेत. कारण का एक तर वॉटर कलर आहे, म्हणजे ते खूप जमिनीशी निगडीत असलेलं असं तो मीडियम आहे आणि त्या मीडियममध्ये काम करायचं म्हणजे इतकं छान वाटतं आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही जेव्हा घाटावर चित्र काढता, जेव्हा लँडस्केप करता, तेव्हा घाटातलं जे पाणी आहे ते पाणी काही ठिकाणी असं गढूळ असतं, काही ठिकाणी नितळ असतं. तो जो कलर्समधला डिफरन्स आहे किंवा त्या क्षणी लाईट पडलेला असतो, तर काही वेळा तुम्ही ॲज अ तिथे लँडस्केप करता की त्याचा फोटो काढून तुम्ही नंतर काम केलं? नाही, मोस्टली जेवढे काही मी आउटडोर करतो कॅरेक्टर एवढं तिथं बसवता येत नाही, म्हणून ते मला घरी स्टुडिओमध्ये काम करायला लागतं. पण जेवढे काय मी निसर्गचित्र असतील किंवा टेम्पलचे चित्र असेल ऑन दी स्पॉट मी ऑब्झर्व करतो. त्याचं रिझन असं आहे की आपल्याला त्यावेळेस ती स्पिरिच्युअलिटी असते ती घरी येऊन परत सापडणं थोडं मुश्किल होऊन जातं. कारण तो त्यावेळेचा जो मूड असतो, सपोज मी एक चित्र आता आपल्या मागे लावलेलंच आहे ज्यावेळेस मी दाखवून, तर एक
अर्ली मॉर्निंग मी 5 वाजता गेलो, त्यावेळेस जो सूर्य त्या एका मंदिरामागून येत होता, हलकी हलकी किरणं पडत होती आणि असं वाटत होतं की हळूहळू आपण एक तेजोमय म्हणतोय स्वतःला एक असं एक नवीन जगात आपण उगम पावतोय असं वाटत होतं आणि तो स्पिरिच्युअल भाव माझ्या पेंटिंगमध्ये आलेला आहे. निशिकांत जी, मुझे बताइए, जब आप काशी घाट, मणिकर्णिका घाट के सामने जब बैठते हो और अपनी पेंटिंग्स करने के बाद, सब होने के बाद शांति से बैठे तो होंगे, तब की सब पेंटिंग्स पूरे होने के बाद की जो भावना है कि वो घाट पे बैठे हुए आपको उस आपके पेंटिंग थ्रू तो आप शिवा से मिले ही हो, क्योंकि वो कनेक्टिविटी है, वो आपकी साधना है, वहाँ तक जाने का प्रयास किया है. पर जब आप बैठते हो शांति से, पूरा काम ताम झाम होने के बाद आपके मन में क्या आता है? जैसे कि मैं देखा कि मैं शुरू में जो उस वहाँ पे ना बहुत सारे घाट हैं, मतलब आप स्टार्ट करेंगे 1 to लेके 80 घाट तक सब है. तो जैसे मैं 80 घाट में पहुँचा हूँ तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे साधु के पेंटिंग लिए, मतलब वहाँ पे उस लोकेशन के पेंट भी किए, साधु की फ़ोटो निकाले, स्टूडियो पे आके किया. तो जैसे मैं घाट के धीरे जा रहा था, आगे आगे बढ़ रहा था, तो मुझे हर लेयर्स जीवन के दिख रहे थे. यहाँ पे कोई इस भगवान को चाह रहा है, वहाँ पे नहा रहा है, ऐसे ऐसे जैसे जैसे मैं गया. एक स्टेज पे आने के बाद मैंने देखा कि मणिकर्णिका के नज़दीक में आ पहुँचा हूँ. वहाँ पे मुझे बस एक राख बोलते हैं उसको, मतलब जलती हुई चिता की राख. जलती हुई चिता की राख. तो मैंने बोला कि इतना ही लाइफ है हमारा, 80 घाट से लेके मणिकर्णिका तक. तो इस घाट में हम कैसे जीते हैं ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर हमारा ज़िंदगी भी ऐसे कि अगर हम पूरे विश्व का टाइम पीरियड देखेंगे, उसके लिए हम इतना जीरो है, मतलब बहुत कम टाइम है हमारी ज़िंदगी में. तो हम जैसे पैदा होते हैं और मृत्यु जाते हैं, तो उसके बीच वाला लाइफ ही आपका मैटर है. आप कैसे जी रहे हैं और कैसे आप आपको खुद को कैसे मतलब अच्छा तरीके से लोगों के सामने ला रहे हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. नहीं तो हम पूरा ज़िंदगी में स्ट्रगल तो खुशी में खुश नहीं रहते हैं. तो मैंने सोचा कि नहीं, मेरा ज़िंदगी का जो साधना का स्वरूप है, मुझे खुश रहना है. तो हर लेयर मुझे, मैं दुख में भी खुश होता हूँ, सुख में भी खुश होता हूँ, क्योंकि अगर आपके पास दुख नहीं होगा तो सुख का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है. आपके पास मीठी जो बोलते हैं ना टेस्ट नहीं रहेंगे, तो आपको तीखा टेस्ट का कुछ मतलब नहीं है. आपके जीवन में हर टेस्ट होना जरूरी है और हर टेस्ट को आप बुरा नहीं कह सकते. वो टेस्ट आपका ज़िंदगी का पार्ट है. उसी तरह आप जो भी कर रहे हैं, कुछ भी करो, उसमें आपका अगर साधना से नहीं करेंगे, आप अपने जीवन में उसको इग्नोर करेंगे, जस्ट टाइम पास करके चलेंगे, तो आप अपने जो चाहा है वो कभी, वो बोलते हैं आपने जैसे बोला मोक्ष पाना, तो मोक्ष पाना यानी बहुत लंबा सफ़र है. उसके लिए आपको हर चीज़ से, हर लेयर से आपको गुजरना पड़ेगा. तो मैंने देखा 80 घाट से लेके मन्नत तक ही आपका जीवन है, उसकी बीच में आपको बहुत कुछ सीखना है और उसी को लेके आगे बढ़ना है. तो बस मुझे ये रियलाइज़ हुआ मुझे जब मैं ये सीरीज़ कर रहा था. तो जीवन का लगाव, जीवन के प्रति जो साधना है, जो बचपन से हम जैसे बोलते हैं कि मृत्यु अंतिम सत्य है, मणिकर्णिका घाट के पास जब आप बैठे तो आपको ऐसे लगा कि यही सत्य है और यही जीवन का जो प्रयास है यहाँ तक है. मीन्स शुरू से अंत तक का जो प्रयास है, उस प्रयास में आप जीवन के प्रति सुख या दुख, लगाव और प्यार से, खुशी की तरफ से आप प्रयास करो तो शायद ये साधना सफल होगी. निशिकांत जी, मुझे बताइए कि ये साधना के बाद आगे क्या? जैसा कि साधना ये सब्जेक्ट इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है. आपको बस अभी एक शुरुआत मिला है. तो मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि मुझे लास्ट क्लास का जो मैंने बहुत सारे रियलिस्टिकली काम तो किए ही है, लेकिन जैसे मैं अभी लास्ट वाला मेरा पेंटिंग ये तिलक वाला है, यहाँ पे आपको एक हल्का सा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स आपको दिखने चालू हुए. अभी मुझे उस टाइम, अभी जैसे मैं बैठता हूँ यहाँ पे पेंटिंग को देखता हूँ, तो मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट अभी सूझ रहे हैं साधना के प्रति. तो अभी जितना होगा वो थोड़े से अभी आपको इन फ्यूचर शायद आपको एब्स्ट्रैक्ट और रियलिस्टिक के बीच में कुछ आपको दिखेंगे. तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मुझे जीवन का अंत भी दिखाना है, तो मुझे बस एक
पूरा ग्रे कैनवास है, उसमें बस आपका एक धुआं उड़ते हुए आपको दिखेगा जो जीवन का अंत है। तो जो भाप है हाँ, वो यहाँ से हाँ, वहाँ तक जाने की तो एक लालच। बस एक सिंपल सा एग्जांपल है। उसी तरह मैं जीवन के हर पहलू को मैं उस एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लाऊंगा। जैसे साधना करते समय हम बहुत सारे कलर यूज करते हैं, होली खेलते हैं, तो शायद उसके कलर्स भी आपको दिखेंगे और लास्ट में आपका न्यूट्रल होते जाएंगे कलर्स, अंत होते। आपने कहा कि होली खेलते हुए कलर्स तो वही है, होली के कलर्स भी हरे होते हैं, लाल होते हैं, कोई येलो होता है, कोई भगवा होता है। तो ये कलर्स सिर्फ होली में आए तो उनका सिचुएशन उनकी स्टोरी अलग होती है। और यही कलर जब हम साधना, हम प्राप्ति के लिए करके भगवान के प्रति या हमारे प्रति जो हमारा समर्पण है वो दिखाते हैं, तो वही रंग हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो यही आपके जो रंग है वो आपके अस्तित्व के रंग है। ये जो समर्पण, ये जो भगवा रंग है, ये जो येलो रंग है, ये जो पीला रंग है, जो अपने अंतरी के रंग है, आत्मा के रंग है। ऐसे ही आपके बहुत सारे रंग अलग अलग तरह से खिलेंगे। और आपकी साधना के लिए मैं योगिता राणी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती है। थैंक यू सो मच योगिता जी, क्योंकि मुझे खुद को बाहर निकालना, मुझे बातें करना, बहुत कम लोगों ने ऐसी चीज़ की है। आपका इनिशिएटिव मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं भी अभी फ़िलहाल तो मैं ठीक से बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इन फ्यूचर में और भी सीखता जाऊँगा आपसे, क्योंकि अभी शुरुआत है। आगे आगे जाके और भी मेरे मन में जो है वो निकलते रहे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि योगिता जी ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बहुत बार क्या होता है कि आप जस्ट आते हैं, चित्र देखते हैं, एंजॉय करते हैं, निकल जाते हैं। उसकी अंदर की जो भावना है वो बहुत कम जगह पे आपको देखने मिलेगी। तो आर्टिस्ट से बातें करना, उससे सब इंफॉर्मेशन निकाल लेना, ये बहुत कठिन बात है। तो योगिता जी, आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आप ये चीज़ स्टार्ट की है, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनको नहीं पता चलता कि एक्चुअली आर्टिस्ट का सोच क्या है। तो आप जो कर रही है उसके लिए मैं और भी आपको बेस्ट ऑफ लक दूंगा। और जो व्यूअर्स है ये देख रहे हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो यही और भी आगे और कुछ बहुत सारा अच्छी चीज़ें वो कर सकती है। तो उनके लिए मैं वापस कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा। तो इनको जो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमेशा इस चैनल को देखते जाइए, क्योंकि बहुत अलग अलग आर्टिस्ट को वो साथ में लेके आते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यो